नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ हैं अंजलि। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज की खबरों से। हमारे पास सबसे पहले विंध्य क्षेत्र में बड़ी खबर है रीवा से, जहां राजेंद्र शुक्ल जो नए उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनका रीवा आगमन हुआ है। कल हमने बताया कि किस तरीके से उनका पूरा दिन से सुबह से जिस तरह का उनका पूरा दिन होने वाला था, कब वो कहाँ पहुँचेंगे, पहले मैहर फिर चित्रकूट फिर रीवा। तो रीवा उनका आगमन हुआ, जिसका एक भव्य स्वागत किया है यहाँ की जनता ने राजेंद्र शुक्ला का। स्वर्णिमा, ये उसमें पत्रिका या भास्कर जो भी समाचार पत्र हैं उनके लीड पे आज इसको लिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि विंध्य को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर और समृद्ध क्षेत्र बनाने का राजेंद्र शुक्ला ने संकल्प लिया है। और उन्होंने डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका रीवा पहला दौरा था। कल हम लोगों ने पूरा शेड्यूल बताया था कि किस तरह से वो कहाँ कहाँ जाएंगे। उसके बाद कल उन्होंने अपने भाजपा कार्यालय में जाके डॉक्टर अजय सिंह के अध्यक्षता में उन्होंने वहाँ की सभा संबोधित की और वहाँ उनका श्रीफल साल इन सब चीज़ों से स्वागत हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब विंध्य पूरे मध्य प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा। यहाँ चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड, हर चीज़ का इंफ्रा हो, हर चीज़ को लेकर नंबर 1 पे जाएंगे और कोई भी ऐसा मामला नहीं होगा जिसपे काम नहीं होगा। विकास कार्यों में अब किसी प्रकार का रोड़ा नहीं होगा और ना ही धन की कमी आएगी। आने वाले समय में विंध्य क्षेत्र विकसित होगा। यहाँ और भी कई सारी चीज़ें होंगी। बता दें स्वर्णिमा कि इसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनका स्वागत किया। तो अभिनंदन समारोह में मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, नगर निगम स्पीकर वेंकटेश पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रज्ञा त्रिपाठी, वीरेंद्र गुप्ता, राजेंद्र पांडे, पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, श्यामलाल द्विवेदी, जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह, ममता गुप्ता, पूर्व महापौर, जिला रामजी प्रजापति, जिला पंचायत उपाध्यक्ष माया सिंह और भी कई सारे लोग मौजूद थे जब उनका भव्य स्वागत किया गया। रीवा में कल उनका बताया जा रहा कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का काफिला निकला है। जब वो रीवा से आए हैं, सैकड़ों से ऊपर ही रहे होंगे, लेकिन आंकड़ा इस तरह से बताया जा रहा। उन्होंने एक यही संकल्प लिया है कि विंध्य को विकसित पूरे हिंदुस्तान में सबसे विकसित बनाएंगे। जी अंजलि, अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। तो सतना के जिला अस्पताल की ये खबर है, जहां शिशु मृत्यु दर को लेकर थोड़े से डराने वाले आंकड़े हैं। यहाँ पर 30 दिनों में 44 बच्चों की मौत हो चुकी है। अंजलि, हमने कल बात की थी मात्र मृत्यु दर की। शहडोल और रीवा संभाग में कल या परसों हमने बात करी थी कि 7 जिलों की स्थिति भयावह है, जिसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि एनीमिया जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सतना के जिला अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई और लेबर रूम को मिलाकर 1 महीने में 44 बच्चों की मौत हुई है। इनमें से कुछ की तुरंत मतलब पैदा होने की कुछ देर बाद, तो कुछ पैदा होते ही उनकी मौत हो गई है। इसमें बताया जा रहा है कि इन मौतों को अब गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को जिला अस्पताल में जो सीएमएचओ हैं डॉक्टर LK तिवारी, इनकी अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई और इस शिशु मृत्यु दर की समीक्षा की गई। इसमें एक बात सामने आई है कि जब भी लेबर रूम में जब डिलीवरी होती है, तो अगर वहाँ पर पीडियाट्रिशियन मौजूद रहते हैं, जो बच्चों की डॉक्टर होती हैं, तो अगर वो मौजूद रहती हैं, उस तरह के डॉक्टर्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिशु मृत्यु दर है इसको घटाया जा सकता है। और इस पर सीएमएचओ जो हैं उन्होंने जल्द ही इस आशय में ऑर्डर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में जो लोग शामिल थे उनके नाम हैं RMO डॉक्टर शरद दुबे, डॉक्टर विजेता राजपूत, डॉक्टर संदीप द्विवेदी और इनके अलावा अन्य जो डॉक्टर और स्टाफ था वो मौजूद था। बिल्कुल स्वर्णिमा, अब हम अगली खबर की बात करते हैं। तो एक्सीडेंट को लेकर एक खबर है कि अभी जैसे कि हम लोग एक दिन और बताए थे कि किस तरह से कहाँ इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो यहाँ आज पूरा आंकड़ा दिया हुआ है पिछले 11 माह का। तो सड़कें बनने के बाद भी कम नहीं हो रही हैं दुर्घटनाएं। 11 माह में 3605 सड़क हादसों के घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जिसमें यहाँ पे तहसील वाइज वो दिया गया है कि कहाँ कितने तहसील में दर्ज हुए हैं। गुड़ में 98, हनुमाना में 578, हुजूर में 901, जवा में 196 और मनगवा में 385, मऊगंज में 434, नई गढ़ी में 107, रायपुर करचुलियान में 274, सिमरिया में 231, सिरमौर में 248, त्योथर में 153
और कुल मिलाकर 3605 एक्सीडेंट हुए हैं। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मई महीने में एक्सीडेंट हुए हैं, वहीं सितंबर माह में सबसे कम एक्सीडेंट हुए हैं। इस तरह के स्वर्णिमा इसमें बताया जा रहा है कि रोड 4 लेन तक बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद सड़क दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। और यहाँ कई सारी जगह का बताया जा रहा है, जैसे सुहागी पहाड़ का सबसे बड़ा आप उदाहरण ले लीजिए, फिर रामनई, रायपुर, करचुलियान, बेलवा, पैकान, मनगवा, बाईपास, कई जगह के नाम दिए हैं जहां सबसे ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं, जबकि वहां आगे से सतर्क कर दिया जाता है कि यहाँ का मार्ग क्षतिग्रस्त है, सावधान होकर आप चलिए। उसके बावजूद इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। जी अंजलि, इसमें वजहें भी दी हुई हैं, जैसे इसमें कुछ कारण दिए हुए हैं। ज़्यादातर समय ये माना जाता है कि जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं उसको ना मानने से होता है। बिल्कुल। इसमें पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि वाहन चलाते समय स्पीड का अगर ध्यान नहीं रखा जाता, सड़क पर मवेशियों के झुंड चालकों को अनियंत्रित कर देते हैं। हमने तो देखा है कई बार मवेशी जो है, और हमारे क्षेत्र में तो उनकी स्थिति और भी ज़्यादा खराब है, कोई किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है उनकी, वो सड़कों पर रहते हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। साथ ही में लंबी दूरी तक ड्राइविंग करने से कभी कभी चालक जो है उसे रात के समय झपकी लग जाती है। फिर नशे की हालत में एक सबसे बड़ा कारण है कि नशे की हालत में ड्राइविंग करने से दुर्घटना होती है। सड़कों पर नो पार्किंग में खड़े वाहन भी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। हाईवे को जोड़ने वाले रास्तों में अचानक वाहन आ जाने से भी हादसे होते हैं। बचाव के कुछ इसमें दिए हुए हैं अंजलि पॉइंटर्स, जिसमें बताया जा रहा है कि ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक रूल का हमेशा पालन करें, वाहन चलाते समय स्पीड पर कंट्रोल रखें, 2 व्हीलर वाहन अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर मुद्दा है कि हेलमेट लगाएं, और नाबालिगों को गाड़ी नहीं देनी चाहिए, वाहन चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक से बचना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं। जी बिल्कुल स्वर्णिमा, एक और खबर हम बताएंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी गौरव का क्षण है, गौरव का विषय है कि हरदी गांव के ओम प्रकाश जो हैं वो सेना के में अधिकारी बन चुके हैं, आर्मी में एक बड़े अधिकारी बने हैं। मऊगंज जिले के नईगढ़ी क्षेत्र के हरदी गांव के निवासी ओम प्रकाश तिवारी सेना के अधिकारी बने हैं। रिटायर्ड हवलदार रामाधार तिवारी के बड़े पुत्र ओम प्रकाश तिवारी भी सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। बीते साल जीओसी पद प्राप्त किया था। अब कमीशन प्राप्त कर सेना में लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। एक बड़ा गौरव का क्षण है कि विंध्य क्षेत्र में किस तरह से लोग आगे, अभी हमने एक स्टोरी भी की है कि दिनेश त्रिपाठी जो है वो वाइस एडमिरल बन चुके हैं, और यहीं पे एक ये और बड़ा उदाहरण आ गया है। तो हमारे विंध्य में लगातार गौरव का क्षण आ रहा है। जी, अब हम रुक करते हैं अंजलि हमारी राज्य स्तरीय खबरों की तरफ। बिल्कुल। तो सबसे पहले पीएससी की हमने स्टोरीज भी की हैं, कई किस तरह से रिजल्ट उनके अटके रहते हैं, उसको लेकर ये है कि 2019 मामले की जो सुनवाई है, 2019 से जो रिजल्ट अटका हुआ है, तो भर्ती प्रक्रिया आधार में उसको लेकर सुनवाई थी वो फिर से टल गई है। इसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ के समक्ष शुक्रवार को पीएससी 2019 में आरक्षण से जुड़े मामले को लेकर कार्यवाही की डेट निर्धारित की गई थी। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो पाई, 8 सप्ताह के लिए टल गई थी। उसके बाद उनकी ओर से हाजिर कनिष्ठ अधिवक्ता ने सुनवाई आगे बढ़ाने का निवेदन किया, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया। अब अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि पीएससी द्वारा अपील दायर की गई है। मामला ओबीसी को 27% आरक्षण से संबंधित है और 2019 से जो भर्ती प्रक्रिया है वो अधर में अटकी हुई है। बिल्कुल स्वर्णिमा, एक और खबर कोर्ट से ही जुड़ी हुई है कि ग्वालियर कोर्ट का ये मामला बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा कि पीड़िता 8 साल से संपर्क में थी, सब कुछ जानकर बनाए थे संबंध। एक हमेशा से बात सामने आती है स्वर्णिमा कि लड़कियां पहले रिलेशनशिप में रहती हैं, फिर उसके बाद जब उन्हें शादी के लिए बोला जाता है तो वो क्या बोल देती हैं कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप 8 साल संबंध बनाए हो, फिर उसके बाद इस तरह से घटनाएं सामने आती हैं कि दुष्कर्म जैसी वारदात आपके साथ हो जाती है, तो इसके बड़े जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हो सकते हो। तो इसमें कोर्ट ने बताया कि ग्वालियर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दुष्कर्म की एफआईआर रद्द कर दी। कहा कि पीड़िता 8 साल तक आरोपी के साथ संपर्क में रही, सहमति से संबंध बनाए, जब शादी की बात आई तो संबंधों में खटास आ गए और लड़की ने आरोप लगा दिया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है।
ये युवती जो है वो 22 अप्रैल को ये युवक से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाई है। इसमें धारा उसके तहत कितने दर्ज हुए, धारा 376 के तहत बलात्कार का केस दर्ज हुआ है, 376(2) के तहत भी केस दर्ज हो चुका है, बार बार धमकाने और बलात्कार करने में 506 के तहत भी उनके ऊपर धारा दर्ज थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये दोनों के आपसी संबंध के वजह, आपसी सामंजस्य के वजह से ही हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इसमें कोर्ट को नहीं फंसाया जाए। दुष्कर्म का मामला चलाना न्यायिक प्रक्रिया के लिए दुरुपयोग है और कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है, बता रहे हैं। कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर कहा कि पीड़िता इतनी बुद्धिमान व परिपक्व थी, वह कृत्य के परिणाम समझती थी, फिर संपर्क में आई। फिर वहीं धारा 164 के बयान से निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि आरोपी का शुरू से शादी के झूठे वादे का गलत इरादा था। तो आप अगर इस तरह के झांसे में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके शिकार जरूर होंगे। बिल्कुल अंजलि, वहीं एक खबर यहाँ पर है, मर्डर की खबर है अंजलि, वो श्रीधाम रेलवे स्टेशन के पास नरसिंहपुर की, जहाँ एक सिरफिरे आशिक ने, वो काफ़ी दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की एक कैफ़े में काम करती थी, यहाँ पर लड़की काजल साहू नाम है और आरोपी है देवेंद्र। तो वो लगातार उसका पीछा कर रहा था, उसको 1-2 साल से उसको एक तरफा प्यार था उससे और उसने शादी की बात कर रहा था उससे। उसने उससे बात करी, रोक कर उससे बात करने की कोशिश करी। जब उसने नहीं बात करने की कोशिश, उसने उसके कनपटी पर गोली लगाई और वहीं पर उसे मार दिया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक जो काजल साहू थी उनको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, ये पत्रिका में भी इस खबर को दर्शाया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी राष्ट्रीय स्तर की खबरों की ओर। तो राष्ट्रीय खबरों में हम बढ़ते हैं तो कई सारी खबरें हैं, जिसमें एक यूपी के विधायक हैं जी, यूपी विधायक, इसमें दुष्कर्म के मामले में यूपी का ये भाजपा विधायक था, जिसे अब 25 साल की जेल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये 8 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, 8 से 9 साल पुराना है। नाबालिग के साथ उन्होंने बलात्कार किया था और अब उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। जी, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि विशेष कोर्ट के जज एहसानुद्दौला खान ने 10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बिल्कुल, अर्थदंड भी लगाया है और बताया गया है कि उनमें उनको 25 साल तक का जेल कारावास किया गया है। यहाँ पर एक जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है उसमें कहते हैं कि जितने ज़्यादा हमारी यूथ सामने आएंगे उतना ही ज़्यादा उसका विकास होगा, लेकिन यहाँ पर आंकड़े उतने संतोषजनक नहीं हैं। देश की जो औसत उम्र है वो 28 साल है, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व बहुत कम है। दैनिक भास्कर का ये एक पूरा बिजनेस स्टैंडर्ड से दैनिक भास्कर के विशेष अनुबंध के तहत ये रिपोर्ट छापी गई है। 5 राज्यों के नए विधायकों में 40 साल से कम के मात्र 15% हैं और पूरे देश में 19% हैं। इसमें बताया गया कि राजस्थान समेत 5 राज्यों में हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो नवनिर्वाचित युवा विधायक हैं, जिनकी उम्र एक तरीके से 25 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उनकी संख्या 15% से भी कम है। 5 में 85% से ज़्यादा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 साल या इससे भी अधिक है। इसमें ओडिशा, कर्नाटक, केरल, बिहार, मिजोरम का दिया हुआ है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें अधिकतम औसत उम्र से ज़्यादा सीएम की उम्र है। ओडिशा में, कर्नाटक में, केरल, बिहार, मिजोरम में। वहीं सीएम की उम्र, इसमें जहां युवा सीएम है वो राज्य हैं पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, मेघालय और अरुणाचल। एक और बात इसमें सामने आ रही है अंजलि कि हमारे 10.7% सांसद 40 से कम उम्र के हैं, जबकि जर्मनी में इससे 3 गुने ज़्यादा हैं। इसमें देखा जाता है कि संसद में युवा भागीदारी बहुत कम है। बीते 5 दिसंबर तक लोकसभा में 40 से कम उम्र के सांसद 10.7% थे। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो युवा जो है वो राजनीति में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसमें वो आने से कतराते हैं कहीं ना कहीं, या फिर उन्हें मौका नहीं दिया जाता। बिल्कुल। एक बात स्वर्णिमा सामने आ रही है, यहाँ पत्रिका में एक वो भी छपा हुआ है। कल वरिष्ठ राज्यसभा सांसद, कांग्रेस नेता है और राज्यसभा सदस्य भी है, विवेक तनखा, उन्होंने इस बात पे जब उनसे पत्रिका के संवाददाता जो है उन्होंने पूछा कि इस हार का आप किसे जिम्मेदार ठहराते हैं और किसे कारण मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण यहाँ
हमारे युवाओं को अवसर नहीं मिलता, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमेशा उम्र दराज लोगों को मौका दिया जाता है और जो युवा हैं उन्हें इसमें आगे नहीं किया जा सकता, युवाओं को पीछे छोड़ के राजनीति की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा। अगर युवा सामने आएंगे तो अधिक जुड़ाव होगा। तो ये चुनाव एक तरह से सबसे बड़ा भूल का चुनाव देखा जाएगा, मतलब ये ऐतिहासिक भूल मानी जाएगी इस चुनाव में। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा भी सामने आ रहा है कि युवा बहुत पीछे हैं। जी, वहीं एक अगली खबर की हम बात करते हैं तो महिला जज, इन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया था जिस पर सीजीआई ने रिपोर्ट अब तलब की है। यूपी में 31 साल की महिला सिविल जज ने जिला जज और उसके एक सहयोगी पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई, जब इसके बाद महिला जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इस मामले में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की। फिर महिला सिविल जज ने भरी अदालत में अपमान और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। मतलब एक महिला जज थी, वो इतने बड़े पद पर, उसके बाद भी उन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका खत, जब उन्होंने खत लिखा, जब वो खत सार्वजनिक हुआ तब यह मामला सामने आया। सूत्रों की अगर माने तो सीजीआई के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से मामले की जांच कर रही आंतरिक शिकायत समिति की कार्रवाई का स्टेटस बताने को कहा है। महिला जज ने सबसे पहले शीर्ष कोर्ट में याचिका दी थी, तब जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। बेंच ने कहा था कि आईसीसी इस मामले में आदेश जारी कर चुकी है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मंजूरी के लिए लंबित है। बिल्कुल स्वर्णिमा, तो ये अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी छोर जी, की हमारे ओर। पास कुछ कार्टून्स हैं जिन पर हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पर जिस तरह से देखा गया था कि कांग्रेस के जो सांसद थे, कांग्रेस विधायक, कांग्रेस सांसद धीरज जी, साहू, धीरज साहू जो राज्यसभा थे, सांसद थे वो। बिल्कुल उनके यहाँ बहुत ज़्यादा जब छापा पड़ा तो बहुत नोट मिले और जिस तरह का धन मिले, तो उस पर एक यहाँ पर कार्टून दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे नोटों के ऊपर नेता बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि नोट गिनने वाली मशीन भी हैक हो सकती है, मेरे 200 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, तो उनकी जिस तरह से अभी गिनती चालू है, मशीनें लगातार खराब हो रही है, उसके बाद भी गिनती चालू है। बिल्कुल, तो ये था हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आपके जो भी जन मुद्दे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए। हमारी वेबसाइट में भी विजिट करिए, आपको हमारे वेबसाइट में यहाँ की जो खबरें हैं वो हम पूरी पढ़ने को मिलेंगी। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।